बरसों बाद जब नंदिनी अपने पुराने घर लौटी तो हवाओं में वही सीलन की गंध थी। लकड़ी के पुराने दरवाजों से झांकती यादें, दीवारों पर हल्के पीले पड़ चुके फोटो फ्रेम, और उन सब के बीच एक अजीब सी खामोशी। उसके साथ उसकी छोटी बहन ऋतु थी। दोनों के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उन्होंने घर को साफ करने और कुछ सामान बेचने का निश्चय किया था। पुरानी तस्वीर। शाम के समय दोनों बहनें अटारी से पुराने एल्बम निकाल रही थीं। धूल से ढके पन्ने, फटे हुए कोने और हर तस्वीर के साथ कोई न कोई कहानी। देख ना दीदी, ऋतु ने हंसते हुए कहा, ये तू है ना? कितनी मोटी लग रही है बचपन में। नंदिनी मुस्कुरा दी, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर एक तस्वीर पर टिक गई। एक पारिवारिक तस्वीर थी। माँ, पापा, वो दोनों बहनें और उनके बीच में एक लड़का करीब 10 साल का, मुस्कुराता हुआ। नंदिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। ऋतु, ये कौन है? ऋतु ने आंखें सिकोड़कर तस्वीर को देखा। शायद कोई कजिन होगा, पर मैंने इसे कभी नहीं देखा। ना मैंने, नंदिनी ने धीमे स्वर में कहा। उन दोनों ने तस्वीर के पीछे लिखा साल देखा, 1999। उसी साल जब घर के पास के तालाब में कोई बच्चा डूबकर मर गया था। गांव में उस घटना की बातें महीनों चली थीं। ऋतु ने हंसी में उड़ा दिया। अरे, कितनी अजीब दिखती है तस्वीरें पुरानी। कभी कभी धुंधली छवियां बन जाती हैं। कैमरा पुराना था, शायद डबल एक्सपोजर हुआ होगा, लेकिन नंदिनी को वो लड़का धुंधला नहीं लगा। उसकी मुस्कान बहुत साफ थी, बहुत जानी पहचानी। रात ढल चुकी थी, बिजली बीच बीच में जा रही थी। घर के चारों ओर फैला सन्नाटा अब डर में बदलने लगा था। ऋतु सो चुकी थी, लेकिन नंदिनी करवटें बदलती रही। तभी उसे ऊपर से, अटारी से ठक 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 की आवाज आई। पहले उसने सोचा शायद कोई चूहा होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद नंदिनी, किसी ने उसका नाम पुकारा। वो आवाज धीमी थी, पर इतनी साफ कि उसकी रूह कांप गई। उसने पास सोई ऋतु को हिलाया। उठ, सुन। ऋतु नींद में बड़बड़ाई। क्या हुआ दीदी? किसी ने मेरा नाम लिया। तू फिर वही पुरानी बातें सोच रही है। लेकिन उसी पल आवाज फिर आई, अब ज्यादा पास से। ऋतु। दोनों बहनों की नजरें ऊपर छत की तरफ टिक गईं। सुबह होते ही उन्होंने अटारी का दरवाजा खोला। अंदर पुराना सामान, खिलौने और कुछ टूटी कुर्सियां रखी थीं। पर एक चीज नई लगी, धूल पर बने पैरों के निशान, छोटे छोटे, बच्चों जैसे। यहाँ कोई था। नंदिनी ने फुसफुसाया, कौन होगा? ये घर तो सालों से बंद है। ऋतु ने जवाब दिया। दोनों ने हर कोना देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। अंत में नंदिनी को एक लकड़ी का बक्सा दिखा, जंग लगा, ताला टूटा हुआ। उसने खोला तो अंदर कुछ खिलौने थे और एक छोटा बटन वाला शर्ट जिस पर लिखा था आरव। ऋतु ने माथे पर बल डाला। आरव? ये नाम जाना पहचाना नहीं लगता। नंदिनी ने धीरे से कहा, शायद कभी सुना था बचपन में। यादें जो लौटी उस शाम जब बारिश शुरू हुई। नंदिनी अकेले बरामदे में बैठी थी। सामने के पेड़ों पर बिजली चमकती और हर चमक के साथ उसे वही लड़का दिखता, तस्वीर वाला लड़का, पेड़ के नीचे खड़ा, मुस्कुराता हुआ। उसके कानों में एक हल्की आवाज आई, तुम मुझे भूल गई दीदी। वो चीख पड़ी। ऋतु दौड़ती आई। क्या हुआ? नंदिनी कांप रही थी। वो यहाँ था, आरव, उसने मुझे बुलाया। ऋतु गुस्से में बोली, बस अब तू खुद को डराने लगी है। लेकिन उसी पल खिड़की का शीशा जोर से टूटा और अंदर एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा में धूल के बीच वही नाम उभरा, आरव। अगले दिन दोनों गांव की बूढ़ी महिला शांताबाई के पास पहुंची, वही जो उनके बचपन में नौकरानी हुआ करती थी। शांताबाई ने तस्वीर देखी और कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हें नहीं याद? आरव तुम्हारा भाई था। भाई? दोनों बहनों ने एक साथ कहा। हाँ, तुम्हारी माँ ने उसे जन्म के बाद कुछ महीनों तक छुपा कर रखा था। वो बीमार था, अजीब सी बीमारी थी। आधी रात में उठकर बात करता था किसी अनदेखे से। लोग कहते थे उस पर किसी आत्मा का साया है। फिर एक दिन वो गायब हो गया। तालाब में उसका जूता मिला, लेकिन शरीर कभी नहीं। तुम्हारे माँ बाप ने उस घटना के बाद उसकी तस्वीरें छुपा दी और धीरे धीरे तुम दोनों भूल गईं। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। पर हम कैसे भूल सकते हैं अपना भाई? शांताबाई ने सिर्फ एक बात कही,
कुछ चीजें यादों से मिटा दी जाती हैं ताकि आत्माएं चैन से रहें। अधूरी चाहत रात फिर आई, लेकिन इस बार नंदिनी को नींद नहीं आई। वो अटारी की तरफ गई, मोमबत्ती जलाई और बक्से से आरव का शर्ट निकाला। धीरे से कहा, आरव, अगर तू यहीं है तो आ जा। ठंडी हवा चलने लगी। मोमबत्ती बुझी नहीं, बल्कि सीधी खड़ी रही। एक हल्की सी आकृति उभरी, वही लड़का। उसकी आंखों में नमी थी, पर मुस्कान वही मासूम। दीदी, मैंने कहा था ना, मैं यहीं हूँ। नंदिनी रो पड़ी। तू वापस क्यों आया? तुम दोनों ने मुझे भुला दिया था। मुझे डर लगा कि मैं कभी तुम्हारे दिल में जगह नहीं पा सका। नहीं, ऐसा नहीं है, उसने कहा। तू मेरा छोटा भाई है, बस हमें याद नहीं था। आरव की आंखें चमकी। अब याद आ गया ना? वो मुस्कुराया और धीरे धीरे धुंध में खो गया। एक आखिरी दस्तक। अगली सुबह ऋतु उठी तो नंदिनी अटारी में नहीं थी। वो ऊपर गई। वहाँ सिर्फ खुला बक्सा था और उस पर रखा एक पत्र। ऋतु, मैं जा रही हूँ। आरव को अब चैन मिला है, लेकिन मुझे लगता है उसे पूरी तरह मुक्त करने के लिए किसी को उसके साथ रहना होगा। शायद अब मेरी बारी है। प्यार के साथ, नंदिनी। ऋतु रो पड़ी। उसी वक्त अटारी से वही थक 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 की आवाज आई। उसने धीरे से फुसफुसाया, दीदी, और जवाब में आया, ऋतु। अब आवाज में दो स्वर थे, एक लड़के का और एक लड़की का। जब एक प्रॉपर्टी एजेंट घर बेचने आया, उसे अटारी में एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में अब 3 बच्चे थे, नंदिनी, ऋतु और आरव। तीनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तस्वीर के पीछे लिखा था, अब हम सब साथ हैं।